बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पिछली हुकूमत ने आईएमएफ से मुआहदा तोड़ा, सस्ती गैस खरीदने के मुआहदे नहीं किए गए। आईएमएफ से मुआहदे में अब कोई रुकावट नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 4 साल तक तरक्की का सफ़र रोका। नून लीग दौर के तमाम तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए गए। गुज़िश्ता हुकूमत का सारा नून लीग पर और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जेलों में डालने पर जोर रहा। पीटीआई की फस्ताई हुकूमत ने तरक्याती मंसूबे बंद करा के हमें नैब पेशियां भुगतने पर लगाया रखा। 9 मई को पीटीआई के लोगों ने बहुत बड़ा फसाद बर्पा किया। घेराव जेलाओं में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा देंगे। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि जब अप्रैल 2022 में हमने इक़्तिदार का ये जिम्मेदारी संभाली तो उस वक्त आईएमएफ से पिछली हुकूमत के मुआहदे को उस हुकूमत ने तोड़ दिया। कोविड के ज़माने में गैस की कीमतें दुनिया में ज़मीन बोस हो गई थी। उस वक्त के सरबराह को कोई ख्याल नहीं था कि मैं ये सस्ती गैस खरीद के पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को उनको नसीब करूं। 9 मई को जिन लोगों ने इतना बड़ा फसाद बर्पा किया, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, ये तो दुश्मन भी 75 साल में पाकिस्तान के साथ ना कर सका। इसलिए कानून अपना रास्ता लेगा। मुस्लिम लीग नून का भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात में तय पाया कि इंतखाबात से पहले भरपूर जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। ज़रा के मुताबिक मरियम नवाज ने नवाज शरीफ का अहम पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाया। मुलाकात में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी मौजूद थे। मज़ीद जानेंगे वक्कास गौरी से। जी वक्कास, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की आज अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में ये तय पाया है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से शुरू की जाएगी। ज़राए का ये भी दावा है कि मुलाकात में हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी मौजूद थे और इस मुलाकात में पार्टी को इंतखाबी मुहिम के हवाले से कैसे चलाया जाएगा, इसके हवाले से जो है वो तफसीली बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का एक अहम पैगाम भी वज़ीर आज़म को पहुंचाया है। कायद नून लीग ने अपने पैगाम में मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली जो सियासी जमात है उसके ब्लंडर्स के हवाले से अवाम को आगाह करने के लिए बयानियां बनाने की हिदायत की है। जबकि मियां नवाज शरीफ ने इंतखाबी मंशूर के लिए एक मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत की है। कायद नून लीग की वतन वापसी के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन की गई और ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होने के बाद वतन वापस आ जाएंगे और इस हवाले से नून लीग की तैयारियां भी जारी हैं। जी अच्छा वकास, ये भी बताइएगा कि पंजाब में बजट के हवाले से भी कोई गुफ्तगू की गई? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज एक मशावरती इजलास भी हुआ जिसमें पंजाब के बजट के कदोखाल के हवाले से भी गुफ्तगू की गई और इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि पंजाब का जो निगरान हुकूमत का 4 माह का बजट है उसको भी अवाम दोस्त बनाया जाएगा। जी ठीक है वकास, ये भी बताएगा कि जैसा कि आपने कहा कि नवाज शरीफ के वतन वापसी के हवाले से भी कुछ मालूमात दी गई हैं, तो मंशूर कब तक तैयार किया जाएगा? जी बिल्कुल, कायद नून लीग ने आज जो है इस हवाले से जो अपना पैगाम जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया है और उम्मीद है कि आने वाले चंद रोज में ही मंशूर कमेटी तश्कील दे दी जाएगी और कायद नून लीग की वतन वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो अच्छी तरह ये समझती है कि जो इनका वोट बैंक है वो मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद मजीद मजबूत होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। नाज़रीन, बहरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान बिपरजॉय में शिद्दत आ गई। साइक्लोन कराची से 770 किलोमीटर और ठट्ठा से 750 किलोमीटर दूर है। साहली इलाकों में 13 जून से तेज़ आंधी, समंदरी तूफान, बारिशों और सैलाब का खदशा है। कराची के साहिलों पर दफ़ा 144 के तहत समंदर में जाने और नहाने पर पाबंदी आयद की गई है। माहिगिरों पर भी समंदर में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं
बहरा अरब से बनने वाले समंदरी तूफान बिपरजॉय में शिद्दत आ गई है। साइक्लोन कराची से 770 किलोमीटर और ठट्टा से 750 किलोमीटर दूर है। साहली इलाकों में 13 जून से तेज आंधी, समंदरी तूफान, बारिशों और सैलाब का खदशा है, जबकि कराची के साहिलों पर दफ़ा 144 के तहत समंदर में जाने और नहाने पर पाबंदी आयद की गई है। माहिगीरों पर भी समंदर में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मज़ीद जानेंगे हमाद यूसुफ से। जी हमाद। जी, समुद्री तूफान बिपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुजरते वक्त के साथ साथ समुद्री तूफान भारत और पाकिस्तान के साहिली पट्टी के जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त जो समुद्री तूफान है वो पाकिस्तान के साहिल समंदर से 740 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि ठट्टा से जो है वो फासले पर 700 किलोमीटर के फासले पर बताया जा रहा है। समुद्री तूफान के एतराफ़ में 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि समुद्री तूफान की जो लहरें हैं उनकी जो फीट है, ऊंचाई बताई जा रही है 30 से 40 फीट उसकी ऊंचाई बताई जा रही है। समुद्री तूफान के पेश नज़र कराची में कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है, लेकिन कराची की आवाम ने दफ़ा 144 कमिश्नर कराची के इस हुक्म को जो है पसे पुश डाल दिया है और सैर सपाटे करती नजर आ रही है। मेरे कैमरामैन शामिर आपको दिखाएं कि सीवियों पर जो है किस तरह आवाम का जमे गफीर देखने में आ रहा है। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर जो है नहाने में मशगूल दिखाई दे रही है। नौजवान जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। मनचले नौजवान जो लहरों में गोते लगाते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पर तूफान के पेश नज़र हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखने मिली है कि साहिल समंदर पर सीवियों पर जो है लहरों ने भी जोश पकड़ लिया है, लहरों में भी तेज़ी आ गई है। लहरों की ऊंचाई भी हमें यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है और यहाँ पर फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। यहाँ पे जो है मनचले वगैरह भी जो है बड़ी तादाद में लोग आए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद आगाह करने के लिए। आपको बता रहे हैं कि कराची के साहिली इलाकों में समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। समुंदर में समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय कराची से 760 किलोमीटर दूर है, जनूब में मौजूद है। तूफ़ान शमाल मशरक़ की जानिब से बढ़ रहा है, जबकि ठट्ठा के जनूब से 740 किलोमीटर दूर है। तूफ़ान और जनूब मशरक़ में 840 किलोमीटर के फासले पर है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि साहली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि साहली इलाकों के अजला के इंतज़ामिया पूरी तरह से चौकस है। माहिगीरों के समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन को हिदायत की कि वो अपने अजला से बाहर ना जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 34 अफराद जाम बहक, 150 से ज़्यादा जख्मी हो गए। छतें और दीवारें गिरने से बन्नू में 5 बहन भाइयों समेत 17 लुकमा अजल बन गए। लकी मरवत में 5, करक में 4, डेरा इस्माइल खान में 1 शहरी जल बसा। केपी में तूफ़ानी बारिशों से 69 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 170 से ज़्यादा मवेशी भी हलाक हो गए। पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि आंखें खोलें और तासुब छोड़ें तो बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, आसिफ अली जरदारी ने हिदायत की कि घर मालिकाना हुकूक पर दिए जाएं। अगले 2-3 माह में घरों के मंसूबे पर ग्राउंड पर काम होता नजर आएगा। मुराद अली शाह ने सिंध भर में पीपल्स पार्टी के मेयर होने का दावा भी कर दिया। साइक्लोन से मुतल्लिक सवाल पर मुराद अली शाह ने बताया कि साहली आबादी के इनखला का मंसूबा बना लिया है। तकरीबन 10,000 अफराद का इनखला किया जाएगा। हमने कहा कि जो घर आप जिसको बना के दे रहे हैं उस घर की जमीन का टाइटल भी दे उसे। हमने उस पर एक्सरसाइज शुरू की और ये मुझे खुशी हो रही है कि मोर देन 70% हम वो मामला कर चुके हैं क्लियर। अगले 2-3 महीने में वो आपको ग्राउंड पे बाकायदा ये काम होता हुआ नजर आएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मेहनत के बाद हम कराची पूरे सिंध के सारे अजला उनमें हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो 3rd टियर है वो बनेगी और इंशाल्लाह कराची और हैदराबाद के मेयर, सारे मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर, सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे इंशाल्लाह ताला। साइक्लोन आना है और आप सबको इसका पता तो है कि ये क्या है। अभी कह रहे हैं कि जी कराची से हटके ये थोड़ा बदीन, सिजावल, ठट्टा, उमरकोट, थरपारकर और फिर इंडियन गुजरात जो है ना उसकी साहिल को टच करेगा। लेकिन कराची में भी बरसातें होंगी। जो ये कह रहे हैं इस वक्त ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है।
कराची के मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद मंजूर। डिप्टी मेयर के उम्मीदवार काजी सईद सदरुद्दीन और सैफुद्दीन के कागजात नामजदगी भी मंजूर करा लिए गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मैंडेट पर कब्जा काबिल कबूल नहीं, अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी सीटों और वोटों दोनों में हार गई। अब पीपल्स पार्टी के पास एक ही ऑप्शन है, कब्जे का। कहते हैं धांधली के बावजूद इनके नंबर पूरे नहीं, वोट तब्दील किए जा रहे हैं। कबूल नहीं है। कराची की तरफ से रेफरेंडम होगा इस बात का कि हमें मैंडेट पे कब्जा कबूल नहीं है। बात बहुत वाजे और दो टोक है। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है। बल्दियाती इंतखाब में कराची के अवाम ने सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी को दिए हैं। मैंडेट के एतबार से पीपल्स पार्टी बुरी तरह शिकस्त खा चुकी है, लेकिन अब सिर्फ एक तरीका है इनके पास, वो मैंडेट पे कब्जे का तरीका है। हम जमहूरियत पे शबखून नहीं मारने देंगे और कराची के मैंडेट पे कब्जा नहीं करने देंगे। और नाजरीन, पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। खाम तेल लेकर रूसी जहाज पॉइंट पर पहुंचा। कराची बंदरगाह पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज प्योर पॉइंट पर 45,000 मैट्रिक टन तेल लदा है। समंदरी तूफान से कबल जहाज कराची पहुंचने में कामयाब हो गया। रूसी खाम तेल का जहाज कराची पोर्ट के ऑयल पेयर 2 पर तेल तरसील करेगा। जहाज़ को कराची पोर्ट के बर्थ पर लगा दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज़ कराची बंदरगाह पहुंच गया है। खाम तेल लेकर रूसी जहाज़ कराची बंदरगाह पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज़ प्योर पॉइंट पर 45,000 मैट्रिक टन तेल लदा है। मज़ीद जानेंगे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताइएगा। जी, ये रूसी जहाज जो है अब कराची पहुंच गया है। इसको कराची बर्थ पर जो कराची उस पर जो है वो बर्थिंग कर दी गई है। ये OP2 पर इसको बर्थ किया गया है। इस जहाज का नाम जो है प्योर पॉइंट है और ये 45,142 टन जो है वो तेल लेकर कराची पहुंचा है। ये फीडर जहाज है जो कराची लाया गया है, क्योंकि कराची में इतना बड़ा तेल बरदार जहाज नहीं लाया जा सकता था, तो ये पहला जहाज है जिसको लाया गया है। समंदरी तूफान के बाद इस जहाज को जल्दी बर्थ किया गया है। इसको आउटर एनकरेज पे ज्यादा देर नहीं रोका गया और अब ये जहाज जो है बाकायदा तौर पर इसको बर्थ कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प, 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ते हुए 3 सिपाही शहीद हो गए। शोहदा में सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान शामिल हैं। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद पुख्ता करती हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प हुई। 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रहने वाले वडेरा फलकशेर मरी और जावेद मरी कौमी धारे में शामिल हो गए। बलोच के नाम पैगाम में कहा कि बलोच दहशतगर्द तंजीमों में शामिल लोगों से अपील है कि हथियार डालकर कौमी धारे का हिस्सा बन जाएं और अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं और उनका ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हम सब मुसलमान हैं। अभी आपको बताएं कि करतारपुर में 1947 में बिछड़े एक और ख़ानदान का मिलाप हो गया। सियालकोट के मुश्ताक अहमद की फुफोजाद गिरमीत कौर और प्रताप सिंह से मुलाकात। दोनों ख़ानदानों की मुलाकात पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। करतारपुर में क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़ने वाले 2 खानदान 75 साल बाद मिल गए। लंबी जुदाई के बाद मुलाकात पर रिक्कत आमेज मनाजिर। बहुत बढ़िया लगा 17 साल बाद मिले बहुत खुशी हुई है। चलो बहुत सदका करने जिन्होंने साडा मेल मिलाप कराया। पाकिस्तान के शहर सियालकोट के रिहायशी मुश्ताक अहमद के वालिद अपनी बहन से बिछड़ गए थे। सोशल मीडिया ने मुश्ताक अहमद की उसके फुफोजाद भाई बहन भारतीय पंजाब के गुरमीत कौर और सरदार प्रताप सिंह के साथ मुलाकात करा दी। बड़ी खुशी हुई है, जफ्फियां पापा दी अमन की राहदारी करतारपुर राहदारी के जरिए दोनों खानदान 75 साल बाद मिले तो उनकी आंखों में शिद्दत जज्बात से आंसू निकल आए और खुशी को अल्फाज में बयान न कर सके।
ਅਸੀਂ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 47 ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਬੇਟੀ मेरी फुफ्फो की बेटी जे हाँ जी। कहते हैं करतारपुर राहदारी हकीकी मानों में सिख यात्रियों को उनके मुकद्दस तरीन मजहबी मकाम की बआसानी यात्रा की सहूलत फराहम करने के साथ साथ बिछड़े खानदानों को मिलाने का जरिया भी बन रही है।